हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में ऑप्टिक सेंटर के बारे में डिस्कस किया था, लेंस के, और उसके बारे में अलग अलग लेंस टाइप के ऑप्टिक सेंसर के लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चा, मैंने इसको डिटेल डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँ बच्चा फोर्थ 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 क्या मतलब नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट जो टर्म्स रहेंगे रिलेटेड टू द इस रिलेटेड टू द लेंस, हमारा क्या रहेगा बच्चा। पहला यहाँ पे लिख डाल दीजिए फोकस। नेक्स्ट हम सीख सकते हैं बच्चा फोकस ऑफ द लेंस। हेडिंग डाल दीजिए इसमें फोकस ऑफ द लेंस, फोकस ऑफ द लेंस। ठीक, फोकस ऑफ द लेंस। अब पहले मैं किसको डिफाइन करूँ बच्चा, किस फोकस को डिफाइन करूंगा। आई विल डिफाइन अबाउट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड फॉर द कॉन्केव लेंस। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम बना लेता हूँ। ये पहले मैं कॉन्वेक्स बना लेता हूँ बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखना ये बस सब के सब थीम के लिए बनाऊंगा। अब यहाँ पर जितनी बनाऊंगा मैं थीम के लिए पढ़ना है। बन गया। नेक्स्ट हमारा कॉन्केव। ठीक, ये मैं यहाँ से मैच कर दे रहा हूँ इसको, this one and this one। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दे रहा हूँ। इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमने बताया था कैसे होता है बच्चा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब इसमें मैं बच्चा फोकस मैंने क्या डिफाइन करूंगा, कैसे डिफाइन करूंगा। मैंने बोला था ये जो इसमें फोकस होगा, इसमें जो फोकस होगा बच्चा, इसमें दो फोकस होंगे। कितने होंगे, टू टाइप्स ऑफ फोकस होंगे। टू टाइप्स ऑफ फोकस देखने को यहाँ पर मिलेगा। पहला बच्चा फर्स्ट फोकस, फर्स्ट, और दूसरा हम बोलेंगे इसको बच्चा सेकेंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस कैसे इस लेंस का डिफाइन करूंगा और सेकेंड फोकस कैसे डिफाइन करूंगा, तो पहले मैं रे डायग्राम बनाता हूँ इसका। ठीक है, तो बच्चा पहला जो रहेगा फर्स्ट फोकस, इफ इफ लाइट रे, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इफ लाइट रे कुछ ऐसे यहाँ से इंसिडेंट होगा बच्चा, एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ से लाइट बच्चा आपको ऐसा ऐसा होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सारी सारी रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि फर्स्ट फोकस में पहला डिफाइन करने जा रहा हूँ बच्चा, क्या फर्स्ट फोकस, इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, तो पहला फोकस में डिफाइन करूंगा। फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस is the point on the principal axis from which light coming from it light coming from it after reflection becomes parallel to the principal axis। वही बच्चा यहाँ पे मिरर के कॉन्केव लेंस के केस में मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ पे डिफाइन करूँ बच्चा कि लाइट इंसिडेंट ऑन द principal on the concave lens, it appears to what, it appears to diverge। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, it appears to diverge, it appears to diverge at the point on the principal axis, at the point on the principal axis, at the point, it appears to diverge at the point on the principal axis। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने बोला था, जैसे मैंने मिरर केस में मैं हमको बताया बच्चा कि मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर वर्ड यूज करूंगा और कॉन्केव मिरर केस में एक्चुअली करूंगा। अब ऐसे यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्स केस में एक्चुअल होगा, कॉन्केव केस में क्या वर्ड यूज करूंगा, अपीयर वर्ड यूज करूंगा। क्या वर्ड यूज करूंगा, अपीयर वर्ड यूज करूंगा। तो फर्स्ट फोकस कैसे डिफाइन करूंगा,
आइए लिख लेते हैं बच्चा, हाउ वी कैन डिफाइन द फर्स्ट फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, फॉर द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है बच्चा, व्हेन द लाइट, यहाँ पे लिखूंगा फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट, द फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट, ये पॉइंट बच्चा कहाँ पे, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिख रहा है आपको, द फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच जहाँ से बच्चा लाइट रेज लाइट रेज कमिंग, या इसी बच्चा लाइट रेज क्या हो रहा है, आ रहा है, या इसी बोलूंगा लाइट रेज इज कमिंग और डाइवर्जिंग, लाइट रेज कमिंग और डाइवर्जिंग एंड एंड इंसिडेंट ऑन द, इंसिडेंट क्या करूंगा, इंसिडेंट, यहाँ पे बोलूंगा क्या, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस, यहाँ पे लिखूंगा इंसिडेंट ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes what, it becomes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। ध्यान रखना एग्जाम में कई बार पूछना, डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है, parallel to the principal axis। उसी पॉइंट बच्चा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, जहां से ये पॉइंट बच्चा, यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से लाइट बच्चा कम होगा, और या इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ से अगर टार्च लेके बैठूं तो टार्च बच्चे लाइट क्या होगी, डाइवर्ज हो रही होगी इस तेज बाहर की तरफ। हाँ, तो यहाँ से मैं बोलूंगा कन्वेक्स लेंस के केस में कि ये बच्चा लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्ट इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या माना था मैं, ये आपका ऑप्टिक सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर माना था, ये ऑप्टिक सेंटर माना था, ठीक। अब देखो इस केस में, कानकेव केस में कैसे डिफाइन करूंगा बच्चा इसी को, कानकेव केस में डिफाइन करूंगा व्हेन लाइट इज अपीयर, यानी कि इट इज द पॉइंट, it is the point where light appear, यहाँ पे it is the point where light appear to meet या appear to converge at the point on the principal axis after reflection it becomes parallel to the principal axis। तो आइए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं बच्चा, इसको कैसे डिफाइन करूंगा। तो पहला हमने लिखवाया था, ये किसका था, ये मैंने लिखवाया था फर्स्ट फोकस ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे भी लिखवाने जा रहा हूँ बच्चा, the first focus of the concave lens is the point on the principal axis। कहाँ बच्चा, on the principal axis और आगे क्या लिखूंगा बच्चा, principal axis such that the light rays बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे, the light rays appear to converge यहाँ पे appear to converge या बच्चा appear to converge या appear to meet on a point at a point on the principal axis, at a point on the principal axis। इसी को क्या, दिस पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। तो मैंने यहाँ पे देखो दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया है, चाहता तो मैं दोनों को सेंटेंस यहाँ पे लिख देता बच्चा, यहीं पे आगे ऐड कर देता, लेकिन आपको अगर इन केस अलग अलग डिफाइन करने के लिए आता है तो कैसे डिफाइन करोगे, आप इस डिफाइन करो,
इन केस अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द फर्स्ट फोकस एट द कॉन्वेक्स लेंस, पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस का ही पूछ लिया, तो मैं सेंटेंस में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर कांतियों का पूछ लिया बच्चा, इस तरीके से बनाऊंगा। अगर केवल ये पूछ ले कि फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस, तो उस केस में कम्बो करके मैं यहाँ पर सेंटेंस को मॉडिफाइड करके एक साथ लिखूंगा। तो मैंने बोला बच्चा फर्स्ट फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का बच्चा, कि फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग या बच्चा लाइट रे फ्रॉम वेयर या फ्रॉम विच, यहाँ पे पॉइंट फ्रॉम वेयर भी लिख सकते हो। यहाँ पर यहाँ पे वर्ड लिख लो फ्रॉम वेयर, ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे। फ्रॉम वेयर लाइट रे कमिंग और डाइवर्जिंग एंड इंसिडेंट ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो बच्चा ऐसे में यहाँ पे क्या यूज करूंगा, देखो अपीयर, ऐसा अपीयर हो रहा है कि लाइट जब ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, देखिए इसलिए ये ऐसा हो रहा है जब ये जाके कहीं पे पॉइंट जाके मीट होगा यहाँ पर, ऐसा लगेगा बच्चा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, पॉइंट आके यहाँ पर कहीं मीट होगा, ये फोकस है, F1 बोल रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा अपीयर हो बच्चा ये कहीं पे आके मीट हो रहा है यहाँ पर, या ऐसे आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, ऐसे आके यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ये बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यही चीज लिखा है बच्चे, फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स कैसे डिफाइन होता है, इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट लाइट रेज अपीयर टू कन्वर्ज और अपीयर टू मीट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट जो मैंने जहाँ पे मीट हो रहा है एक्चुअली, या एक्चुअली नहीं, यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रहा है बच्चा, अपीयर टू कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट फोकस ऑन द कॉन्केव लेंस। अब बचा सेकंड टर्म हमारा ठीक से डिफाइन करना बच्चा, सेकंड फोकस ऑफ द लेंस, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए इसलिए सेकंड पार्ट बच्चा, सेकंड फोकस ऑफ द लेंस। सेकंड फोकस बच्चा पहले किसी डिफाइन करूंगा मैं, सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको कैसे डिफाइन करूंगा, इसको समझ लेते हैं। अब देखो पहले तो हम रे डायग्राम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे यहाँ पर, रे डायग्राम वैसे, ये कॉन्वेक्स का बना लेता हूँ, ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये और ये, ठीक, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस बना दे रहा हूँ इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चा, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसको मैं लोकेट कर दे रहा हूँ बच्चा, दिस इज व्हाट ऑप्टिक सेंटर, दिस इज व्हाट ऑप्टिक सेंटर। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, अब इसमें मैंने कहा बच्चा अपीयर, अब अगर लाइट इंसिडेंट टू पैरेलल, if the light incident parallel to the principal axis, if the light incident parallel to the principal axis after refraction it converges at a point, it converges at a point on the principal axis, it converges at a point on the principal axis बच्चा, उस पॉइंट को मैं क्या डिफाइन करूंगा, प्रिंसिपल सेकंड फोकस पॉइंट, सेकंड फोकस ऑफ द व्हाट, कन्वेक्स लेंस, सेकंड फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ठीक। अब इसको कैसे डिफाइन करूंगा, इसको देखो, इस केस में बच्चा लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट से मैं रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ एवरेज पॉइंट से, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ये कुछ ऐसे बनाऊंगा ना, ये मिड पॉइंट की रिफ्लेक्शन में दिखाता हूँ यहाँ पर मोस्टली, कि अब ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, इसको समझ लेना कि मिड पॉइंट से रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ, क्योंकि थिन लेंस की बात हो रही है। अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा इट अपीयर्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स व्हाट, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज, कुछ ऐसे पॉइंट में मैं बना दे रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऐसे, ये
देखो यहाँ से बच्चा क्या होगा, आपको ऐसा अपीयर होगा, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज व्हाट, सेकंड फोकस इज नोन एज व्हाट, सेकंड, यानी कि बच्चा क्या है, ये सेकंड फोकस, इसका सेकंड फोकस, यानी कि जब लाइट इंसिडेंट होगा बच्चा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दोनों केस में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, कन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्लेक्शन इट एक्चुअली intersect या actually meet at a point on the principal axis, that point is known as second focus of the principal axis, second focus of the convex lens. Okay, अब यहाँ कैसे डिफाइन करूँ बच्चा, when light incident parallel to the principal axis of the concave lens, after reflection, after reflection it appear to diverge, देखो appear to diverge या इसी बोलूँगा appear to come, appear to come from the point on the principal axis, that point is known as what, second focus of the concave lens. डिफाइन करते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे अच्छा किसके लिए, second focus of the convex lens. कैसे लिखूंगा बच्चा, कैसे लिखूंगा कि second point when the light rays incident कैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा कहाँ से, थ्रू द लेंस surfaces, after reflection through the lens surfaces, it it intersect बच्चा, it intersect या इसी बोल बच्चा it meets at a point on the what, on principal axis, on principal axis, this point जहाँ पे लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा एक्चुअली जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस को या मीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं मीट लिखा हूँ, एक्चुअली मीट, इसलिए आप क्या करोगे बच्चा, मीट, एक्चुअली मीट या थ्रू द लेंस इट इंटरसेक्ट और मीट, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टर्म्स बच्चा, यहाँ पे पूरा यहाँ से लिख सकता हूँ, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ इसको, कन्वर्ज वर्ड में यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स यूज कर ले रहा हूँ बच्चा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस इट इंटरसेक्ट और कन्वर्जेज, कन्वर्जेज एट अ पॉइंट, ज़्यादा अच्छा सुटेबल वर्ड मुझे लग रहा है, इट इंटरसेक्ट और कन्वर्जेज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, and this point is not what, this point is known as what बच्चा, known as second focus of the convex lens, यानी कि अलग से आपको अगर सेकंड फोकस डिफाइन करने के लिए बच्चा कन्वेक्स लेंस के लिए आप ऐसे डिफाइन करें, when light incident parallel to the principal axis after reflection through the lens surface it intersect or converges at a point on the principal axis लगेगा यहाँ पर एक्सिस, ठीक, एक्सिस, दिस पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से, नोट्स में अच्छे से लिखिएगा, ये सब पूछी जाई है एग्जाम में कई बार, 10th में भी पूछी गई है, 12th में भी एक नंबर में पूछा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेकंड फोकस ऑफ द कन्वेक्शन। अच्छा एक चीज और बच्चा देखो, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी सेकंड फोकस को बच्चा और भी क्या बोलते हैं, और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, यानी जो आपका सेकंड फोकस होता है बच्चा, उसी को मैं क्या मानता हूँ, उसी को मैं मानता हूँ सेकंड फोकस
प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेंस लेंस, यानी कि प्रिंसिपल आपको दो फोकस मिल रहा है, F1 मिल रहा है, F2 मिल रहा है, तब बोलोगे दिमाग में आएगा सर किसको प्रिंसिपल बोलूंगा, कौन हमारे लिए सही है, F1 है सर। तो यहाँ के केस बच्चा आप देख रहे हो क्या, यहाँ के केस में आप देख रहे हो कि जो लाइट रेज है इस सेकंड फोकस पे एक्चुअली एमिट कर रही है, इंटरसेप्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ एक्चुअली इंटरसेप्ट कर रही है, एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए F2 को हम क्या मानते हैं, F2 को हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेंस। बात समझ में आ गया। अब आइए बात बच्चा कॉन्केव लेंस केस में इसको कैसे डिफाइन करूंगा, तो आइए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अलग से पूछेगा तो अलग से डिफाइन कर लूंगा, साथ में पूछेगा तो साथ में डिफाइन करके बोल दूंगा, उसको बता दूंगा। इसलिए को बच्चा वेन लाइट, यहाँ आप लिखोगे कैसे, वेन लाइट इंसिडेंट, कैसे बच्चा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल इंसिडेंट, वेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then आप प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बच्चा ऑफ द लेंस ऑफ द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, और हमने क्या किया यहाँ पर कॉन्केव लेंस, then आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चा, आफ्टर reflection from the what, from the lens surfaces, lens surfaces it appear, यहाँ पे मैं क्या क्या टर्म्स यूज करूंगा, it appear to diverge, diverge, या बच्चा it appear to come, appear to, appear to come from the point, from the point on the, from the point on the principal axis of what, principal axis of concave lens, principal axis of the concave lens, this point is known as what, this point is known as, known as बच्चा इसको बोलते हैं क्या, सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, या इसे बोलूंगा क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, यानी कि आपने देखा बच्चा सेकंड फोकस कन्वेक्स लेंस में इधर लाई कर रहा है, इस ऑप्टिक सेंटर के राइट साइड लाई कर रहा है, वहीं बच्चा जो सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस है वो किधर लाई कर रहा है, किधर लाई कर रहा है, ये बच्चा लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर लाई कर रहा है। ये बात समझ में आ गया। तो सेकंड फोकस मैंने कैसे डिफाइन करना बच्चा, इस केस में कन्वेक्स केस में व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस सरफेस इट इंटरसेक्ट या कन्वर्जेड एट अ पॉइंट, converged at a point on a principal axis, and this point is known as second focus of the convex lens, and this point is also known as principal focus of the convex. Why? Because after reflection the light rays actually intersect at this point. Okay, second thing, how we can define the second focus of the concave lens, concave lens, when the light incident parallel to the principal axis after reflection it appear to diverge, देखो it appear to diverge, appear to diverge, या बच्चा इसी बोलूंगा it appear to come from a point on the principal axis and that point is known as what, principal focus of the concave lens or second focus of the concave lens. Okay, अब देखो यहाँ पे इसको इसी के बिहाफ में बच्चों, इस केस में देखो लाइट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो कन्वेक्स लेंस है दिस कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रेज, this convex lens converges the light ray, whereas the concave lens diverges the light ray. That's why these two lenses are known as what? These two lenses are known as converging lens and concave diverging lens respectively. So we can write here this lens also known as what? Converging lens, and this known as diverging lens. This known as what? Diverging lens. Diverging lens. तो हम कन्वर्जिंग जो लेंस कन्वेक्स लेंस बच्चा उसको कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन इट एक्चुअली कन्वर्जेस द रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस क्या कर देता है बच्चा, कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, कन्वर्जिंग लेंस। और इसका ये देखो लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना, देखो लाइट को क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है, फैला दे रहा है,
मतलब इसको मैं ऐसे इंसिडेंट करा रहा हूँ पैरेलल, तो ये क्या कर रहा है, लाइट को फैला दे रहा है, यानी कि डाइवर्ज कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, और इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट टर्म के बारे में सीखने के लिए। ये ध्यान रखना, ये कॉन्केव लेंस के लिए है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये कॉन्केव लेंस के डिफाइन आएगा करने के लिए, तो ये सेंटेंस यूज करोगे, यहाँ पे लिखा हो ना एक अपीयर टू, अपीयर, हाँ ये अपीयर टर्म्स यूज किया हूँ। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट टर्म हमने याद किया है, इट इंटरसेक्ट किसके लिए, of the convex lens, of the convex lens, convex lens appear converges at a point on the principal lens, actually intersect, यहाँ पे लिखना intersect actually, ठीक, actually or converges at a point on the principal lens of this point is known as what, second focal length। अब हम सेकंड टर्म हम सीखते हैं इसी का, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, कुछ 1 2 5 मिनट और है, उसके बाद आपका ये टर्म्स रिलेटेड सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ बच्चा ये फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ भी 2 फोकल लेंथ होगा बच्चा, एक फर्स्ट फोकल लेंथ होगा, एक सेकंड फोकल लेंथ होगा। देखो डायग्राम में देखो, इस हिसाब से पहले वाले हिसाब से बच्चा सेकंड फोकस क्या है, ओ एफ वन, ये फर्स्ट फोकस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, यहाँ से तो क्या कहलाएगा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ से बच्चा क्या कहलाएगा, फर्स्ट फोकस कहलाएगा, ये फर्स्ट फोकस कहलाएगा, क्लियर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज F1, इस F1, ओके। अब देखो इसमें देखो, इस केस में देखो अच्छा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, सेकंड फोकल लेंथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेकंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे लिखूंगा कैसे इसको, यहाँ बच्चा कैसे लिखूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन द, ऐसे लिखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर ओ ऑफ द लेंस टू इट्स फर्स्ट फोकस, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, क्या कहलाएगा बच्चा, इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, फिर जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, F1, यहाँ देखो डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है F1, जिसमें F1, ठीक, यानी कि ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच की दूरी का डिस्टेंस क्या है, F1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे लिखूंगा OF1 इक्वल टू F1, ये दोनों लेंसेज के लिए लिखवाया हूँ, अलग अलग मैंने लिखवा रहा हूँ। अब देखो बच्चा सेकंड फोकस कैसे डिफाइन करोगे, सेकंड फोकल है द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड फोकस ऑफ द लेंसेज, सेकंड फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस में कन्वेक्स भी होगा और कॉन्केव भी होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस टू द सेकंड फोकल पॉइंट, इसी फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट बच्चा बोलते हैं, इज 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 कॉल्ड एज सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड फोकल, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट यहाँ पर नहीं हो चाहिए। इसको मैं बोलूंगा बच्चा क्या, F2, इसको बोलूंगा बच्चा क्या, F2, यानी कि वो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F, देखो डायग्राम में फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो डायग्राम में ये F2 है, ठीक है। हमने बोला था सेकंड फोकस, यानी कि F1 F2 में से प्रिंसिपल फोकस किसको बोलूंगा मैं, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलूंगा, अच्छा सेकंड फोकस पॉइंट को बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, और प्रिंसिपल फोकल लेंथ सेकंड वाले को ही लेके चलूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चा आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट एक्चुअली क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर, और या अपीयर टू इंटरसेक्ट होती है, अपीयर टू डाइवर्ज होती है वहां से, या अपीयर टू मीट होती है वहां से, ठीक, अपीयर टू कम, जैसे यहाँ पे कॉन्केव लेंस में देखो अपीयर टू कम या अपीयर टू डाइवर्ज, यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट,
प्रिंसिपल फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट ऑफ द लेंसेज नाम देता हूँ इसको, यानी कि सेकंड फोकस को मैं प्रिंसिपल मानता हूँ। ठीक है, क्यों मानता हूँ, मैंने कोशिश किया है समझाने की। आई होप आपको समझ में आएगा ये टर्म्स। एक टर्म्स और है, समझ लेते हैं बच्चा, फोकल प्लेन। बस एक लास्ट टर्म है फोकल प्लेन, इसी से रिलेटेड बच्चा एक आता है टर्म्स फोकल प्लेन। आखिर फोकल प्लेन होता क्या है? अगर मैं यहाँ पे देखो डायग्राम में, तो इसमें भी फर्स्ट फोकल प्लेन होगा, सेकंड फोकल प्लेन बच्चा। यहाँ पे अगर फर्स्ट फोकल प्लेन की बात करूंगा, अगर यहाँ पे मैं प्लेन की तरह ऐसे, ये देखो, ये अगर बच्चे एक यहाँ पे ऐसे बना दूं, दिस वन, दिस, अगर एक प्लेन रख दूं ऐसे, जैसे मान लो ये मैं बुक लिया, कॉपी लिया, ऐसे इसी पे ऐसे करके खड़ा करके ऐसे रख दिया वर्टिकल, जस्ट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया, तो जो ये प्लेन बनेगा कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, कुछ यहाँ पे ऐसे करके, तो जो जो प्लेन होता है हो रहा है बच्चा, जो प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द फोकस पॉइंट ऑफ द पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, नार्मली पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ द व्हाट लेंस है, उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चा, फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। इसमें भी दो लेयर फोकस है बच्चा, इसमें भी दो, फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा और एक सेकंड फोकल पॉइंट होगा। तो ऐसे ही मैं सेकंड का समझाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर, इस केस में अगर यहाँ पे मैं एक प्लेन रखूँ, ऐसे प्लेन रख दूँ यहाँ पर, ये और ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेन बना दूँ, ऐसे ये प्लेन नॉर्मली पास हो रहा है इस प्लेन से, तो ये जो प्लेन बनेगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम सेकंड फोकल प्लेन। तो इसको भी लिख लेते हैं, आइए, बस लास्ट है ये फोकल प्लेन। इसमें बच्चा फोकल प्लेन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, प्लेन, द प्लेन, प्लेन नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द प्लेन पासिंग थ्रू, लिखो, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस एंड perpendicular to the perpendicular to the what क्या प्रिंसिपल एक्सिस, perpendicular to the प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाएगा, इज नोन एज व्हाट, फोकल प्लेन। इसमें भी बच्चा दो होंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन होगा और इसमें भी क्या होगा, सेकंड फोकल प्लेन होगा, फोकल प्लेन। तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं, फर्स्ट फोकल प्लेन और सेकंड फोकल। तो अच्छा, प्लेन प्लेन पासिंग नॉर्मली, कैसे बच्चा, नॉर्मली थ्रू द फर्स्ट फोकस ऑफ द व्हाट लेंस, क्या कहलाएगा बच्चा, ये फर्स्ट फोकल प्लेन कहलाएगा, फर्स्ट नोन एज व्हाट, फर्स्ट फोकल प्लेन। अब यहाँ भी कैसे डिफाइन करूंगा, इसको भी देख लेते हैं। अब बच्चा, द प्लेन पासिंग नॉर्मली, कैसा बच्चा, ध्यान रखना, नॉर्मली होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कि ये किसी एंगल पे, नॉर्मली 90 डिग्री नॉर्मल परपेंडिकुलर। द प्लेन पासिंग नॉर्मली टू द सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस, यानी द प्लेन पासिंग नॉर्मली टू द प्लेन पासिंग नॉर्मली टू द सेकंड पासिंग नॉर्मली थ्रू द, ऐसे लिखो यहाँ पर सेंटेंस में, यहाँ पे थ्रो बना दो, यहाँ पे लिख लो, द प्लेन पासिंग नॉर्मली थ्रू द सेकेंड फोकल प्लेन, सच फोकल पॉइंट, द प्लेन पासिंग नॉर्मली थ्रू द सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस, इज कार्ड इज व्हाट बच्चा, इज कार्ड सेकेंड फोकल, ओके।